अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और मैं केमिस्ट्री बायो का टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस समझाई थी। पार्ट सेकंड में मैंने आप लोगों को बायोलॉजी की मज़ीद 4 ब्रांचेस समझाई थी और अब पार्ट थर्ड में मैं आप लोगों को बायोलॉजी की मज़ीद 4 ब्रांचेस समझाने जा रहा हूँ। तो बायोलॉजी की नवी ब्रांच को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जानदारों के जिस्म के अंदर एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है जिसे डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये निज़ाम, ये सिस्टम जानदारों की हिफाजत करता है जरासीमों से, वायरस से, फंजाई से वगैरह। इस निज़ाम के बारे में पढ़ने को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। हमारे जिस्म में एक निज़ाम मौजूद है। ये निज़ाम हमारे जिस्म की हिफाजत करता है जरासीमों से, फंजाई से, वायरस से। इस निज़ाम को जिस्म का दिफाई निज़ाम कहते हैं और जिस्म के इस दिफाई निज़ाम के बारे में पढ़ने को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। It is the study of body defense system of an organism. डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की 10वीं ब्रांच है एंटामोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हशरात के बारे में पढ़ने को एंटामोलॉजी कहते हैं। हशरात क्या होते हैं? वो छोटे छोटे जानदार जिनकी 6 टांगें होती हैं, हशरात कहलाते हैं। और हशरात के बारे में पढ़ने को एंटामोलॉजी कहते हैं। हशरात कौन से जानदार होते हैं? ये मकोड़ा, चींटी, मक्खी वगैरह। तो हशरात के बारे में पढ़ने को एंटामोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की 11वीं ब्रांच है जेनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स को उर्दू में जीनियात कहते हैं। वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली मौरूसी खसूसियात के बारे में पढ़ना जेनेटिक्स कहलाता है। वालिदैन से बच्चों में खसूसियात मुंतकिल होती हैं। कैसी खसूसियात? मसलन वालिदैन का कद लंबा होता है,
तो बच्चे जो उनके पैदा होते हैं वो भी लंबे होते हैं। अगर वालिदैन का कद छोटा हो तो बच्चों का कद भी छोटा होता है। इसी तरह वालिदैन की आँखें अगर सब्ज़ हों या नीली हों या काली हों तो बच्चों की आँखें भी उसी तरह होती हैं। वालिदैन के बालों का रंग अगर काला हो या भूरा हो तो बच्चों के बाल भी काले होते हैं या भूरे होते हैं। और इसी तरह जिल्द का रंग, मसलन कुछ पेरेंट्स गंदमी होते हैं और कुछ सफ़ेद होते हैं। तो अगर पेरेंट्स गंदमी होते हैं तो बच्चे भी गंदमी, अगर वो सफ़ेद होते हैं तो बच्चे भी सफ़ेद होते हैं। तो ये बालों का रंग, आँखों का रंग, जिल्द का रंग, कद का बड़ा होना या छोटा होना, ये सारी खसूसियात हैं और ये बच्चों में आती हैं कहाँ से? वालिदैन से। तो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली खसूसियात के बारे में पढ़ने को जेनेटिक्स या जीनियात कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। It is the study of transmission of characters from parents to offsprings. डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की 12वीं ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। जानदारों को इस्तेमाल करना इंसान के फ़ायदे के लिए बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जानदारों को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, दूसरे जानदारों को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, जिससे इंसान को फ़ायदा हो, इसके बारे में पढ़ना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। मसलन जरासीमों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं और वही दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं और बीमारियों से बचते हैं। इसी तरह डबल रोटी, केक, ये जो चीज़ें हैं जो बेकरियों से हम लेते हैं, ये चीज़ें फंजाई से बनती हैं। अब फंजाई एक जानदार है। अच्छा, फंजाई से ये चीज़ें बनती हैं और इन चीज़ों को फिर हम इस्तेमाल करते हैं, इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। इसी तरह वायरस भी छोटे छोटे से जानदार हैं और इन जानदारों से मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन्स बनते हैं और वही वैक्सीन फिर हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए। तो देखें, ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये जानदार हैं। इन जानदारों को इस्तेमाल करना इंसान के फ़ायदे के लिए, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ different organisms for the welfare of human beings. It is the study of use of organisms for the welfare of human beings.
डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इसी तरह के लेक्चर्स लाऊंगा। तो मेरे इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। गुड बाय।